देखा चांदनी है, चांदनी ने हाथ जोड़े माता जी को, स्माइल, खुश, और दादी ने इशारा किया बैठो, बैठी पृथ्वी जी। बिल्कुल सही समय पर आई, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब लक्ष्मी पूजा की पांचाली कौन पढ़ेगा? बड़ी बहू, तुम पढ़। सुनो सब लोग, अभी पंडित जी शांति जल देंगे, तो सब संभाल के बैठो, अपने पाँव पे नहीं गिरना चाहिए, पाँव ढक के बैठो। तो सबको समझ में आ गया ना? शांति जल, पाँव पे नहीं गिरना चाहिए, पाँव ढको सब लोग। लड़की, तुम्हें समझ नहीं आया? पाँव ढकने हैं, पंडित जी शांति जल देंगे, ये यहाँ का रिचुअल है। हाँ, पाँव ढक लो। जी समझ गई। अच्छा, समझ गई? हम सबको पता है तुम कितनी समझदार हो। विनायक जी की आवाज आती है, लोग जनक को नाम लो, लोग अपू दादी। अरे तुम्हें कुछ नए कपड़े पहनने चाहिए थे ना जनक? शादी वाला घर है, कुछ दिन तो फंक्शन चलते ही रहेंगे ना? मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मेरी ड्रेसेस, साड़ी एंड ऑल, वो मैंने 1-2 बार ही पहने हैं, नए जैसे ही हैं। वो कल मैं ड्राइवर के हाथों भिजवा देती हूँ। आगे की रस्मों में जनक तुम वो पहन लेना। नए कपड़े देते हैं ना, देखो सबने नए कपड़े पहने, और वैसे भी उसकी बहन हो। वही तो कह रही हूँ अनिरुद्ध, वो नए जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, तो वो भिजवा दूंगी ना। और वैसे भी जनक इस घर में आई है क्योंकि वो मेरी बहन है, तो उस नाते मेरे दिए गए कपड़े तो पहन ही सकती है। वाह भाभी, आपके तो सारे कपड़े डिजाइनर है ना? तुम तो बहुत लकी हो जाना, तुम्हें तो अर्षित के सारे डिजाइनर क्लोथ और एक्सेसरीज मिल जाएंगे। हाँ, अर्षित दे तो देगी और जनक पहन भी लेगी, पर एक गांव की फूल बेचने वाली महंगे डिजाइनर कपड़े कैरी कर पाएगी ना? हर्षी दीदी, कहने दीजिए ना, मेरे पास कपड़े हैं ना, वो पहन। तुमने कॉल किया? वैसे भी हमारे गाँव में कहावत है, कौवा कभी मोर पंख नहीं पहन सकता। सुना सुना तुमने? तुम तो अच्छा करने जा रही थी ना, देखो कैसे कब से। पूजा के समय ऐसे हंसी मजाक नहीं करते। लेकिन पूजा तो पूरी हो चुकी है ना मम्मी? अरे माँ, रहने दो, ये आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। वेल आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चंक चल रहा है जहाँ पर आशी और अनिरुद्ध की शादी हो रही है। किस तरह से सारी रस्में निभाई जा रही, एकदम बंगाली ट्रेडिशन जो पूरा दिखाया गया है टेलीविजन पर, क्या कहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऑडियंस को हम किस तरह से बंगाली कल्चर में शादी होती है और शादी के सेरेमनी में किस तरह से दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, वो भी दिखाएंगे। एंड एक फ्लेवर मिलेगा, प्लस उस फ्लेवर के बीच में और एक फ्लेवर मिलने वाला है कि किस तरह जनक भी बीच में है, एंड किस तरह उस कॉम्प्लिकेशंस को अनिरुद्ध ओवरकम करेगा जनक के साथ। एंड क्योंकि सवाल बहुत उठेंगे, बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे बहुत सारे डाउट्स आएंगे फैमिलीज़ में, बट यही काम है अनिरुद्ध का, क्योंकि अनिरुद्ध के फुल इंटेंशंस है कि वो जनक की मदद करे एंड उसे हर चीज़ों से बचा के रखे। सो बट फिलहाल क्या इक्वेशन है एग्जैक्टली अनिरुद्ध एंड जनक का, अगर बात करें? बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इंसानियत के नाते अनिरुद्ध क्या, कोई भी जिसके पॉजिटिव इंटेंशंस है, वो किसी को भी जब देखेगा कि प्रॉब्लम में है, एंड खास करके जब अनिरुद्ध ने वो लेटर पढ़ लिया तो उसके बाद से तो उसे वो सारी सिचुएशंस पता चल गई जनक के पास की, उर्वशी मासी के पास की। उसके बाद प्योर एंड सिंपल इंटेंशन है कि वो घर में लाएगा, एंड घर में लाने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी करवाएगा, उससे एक नौकरी दिलवाएगा, एंड उसका करियर बनेगा इससे। उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी, एंड इस साइड बहुत ही सिंपल इक्वेशन है अनिरुद्ध और अर्शी की, दैट दे बोथ लव ईच अदर, एंड बहुत ही जल्दी वो शादी करने वाले हैं। बट इतना सिंपल तो ऑब्वियसली चीज़ें नहीं होगी, तो ऑडियंस को कैसे मजा आएगा? व्हाट डू यू से टू द फैंस? काफ़ी कुछ शॉकिंग ट्विस्ट ड्रामा तो ऑब्वियसली व्यूअर्स एक्सपेक्ट करेंगे। well, क्योंकि वो इंटेंशंस अनिरुद्ध के हैं, लेकिन वो इंटेंशन थर्ड पार्टी या फिर जो फैमिली है वो आई थिंक समझ नहीं पाएंगे, या उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इनिशियली इंटेंशन समझाना आसान नहीं होता है, एंड गलतफहमी काफ़ी ज़्यादा होती है फैमिलीज़ के बीच में। और क्योंकि तुरंत शादी होने वाली है, वहाँ पे किसी और लड़की को लेके आना, चाहे कोई भी इंटेंशन हो, थोड़ा तो बुरा लगेगा फैमिलीज़ को एंड उस लड़की को जिसके साथ शादी होने वाली है।
तो आई थिंक हाँ सिंपल है बट सिंपल नहीं है और वही झनक का मज़ा है।